जी ये मेरे मुकाबले पहले तो पंजाब में मुकाबले हुए। पंजाब के बाद फिर पंजाब का हमारा कैंप लगा रहा है। पंजाब के बाद फिर ऑल पाकिस्तान होते रहे। 2015 में भी ऑल पाकिस्तान खेला हूँ, 16 में भी खेला हूँ और नेशनल रैंकिंग मुकाबला भी माशाल्लाह मैं खेला हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान असद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि उर्दू पॉइंट की एक कोशिश रही है कि आपको कुछ नया से नया दिखाएं और आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाएं कि जिससे आपको एक नया तासुर मिले और ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए एक ऐसी चीज़ लाएं कि उनको कुछ सीखने का मौका मिले और ऐसी कोई मोटिवेशनल चीज़ें लाएं कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको देख के उनमें भी कुछ जोश और वल्वला आए। तो मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक ऐसे गेम का इंतखाब किया कि जिनका पाकिस्तान में जिनको यानी कि सपोर्ट करने के लिए बहुत ही कम यानी कि हैं डिपार्टमेंट्स, और इन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक नाम बनाया और नेशनल लेवल्स पे भी जो है इन्होंने काफ़ी सारे मेडल्स अचीव किए और अब इनका मुकाबला जो है इंटरनेशनल लेवल पे न्यूजीलैंड में होने जा रहा है। और आप सुन के ये हैरान होंगे कि वहाँ पे इनका जो मुकाबला होने जा रहा है वो इंडियन हरीफ हैं, इंडियन बॉक्सर हैं, उनके साथ है। तो मैं बिला ताखीर आपको मिलवाऊंगा उस पाकिस्तानी नौजवान बॉक्सर से के और उनसे ये पूछेंगे जानेंगे कि उनकी तैयारी कैसी है और वो इंडियन बॉक्सर को हराने के लिए कितने पुरुमीद हैं, कितने पुरजोश हैं। ज़ीशान कुपांग बॉक्सर है मेरा नाम। ये मुझे शौक बचपन से ही था बॉक्सिंग का, लेकिन मुझे पता नहीं लगा कि रहीमर खान में भी बॉक्सिंग होती है। जी जी। मैं इधर दोस्तों से पूछता था कि कहीं बॉक्सिंग क्लब है तो मुझे बता दें, मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन करनी है, तो कोई कहते हैं कि कोई नहीं है। बाद में मुझे काफ़ी अरसे के बाद पता लगा कि इधर रहीमर खान में एक क्लब है और फिर मैंने ज्वाइन किया है उधर जाके। जी जी। फिर उधर मेरे कोच अजहर अली हैं जो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग उधर ही स्टार्ट की है। टाउन हॉल में वो क्लब था, नॉर्मल सा ही क्लब था वैसे, जी जी। सिर्फ एक सैंड बैग लगा हुआ था और पैडिंग होती थी हमारी उधर। और अजहर अली ने मुझे उधर ही 2014 में स्टार्ट बॉक्सिंग करवा के पहला मुकाबला तो मैंने हाल पाकिस्तान में खेला है। हाल पाकिस्तान खेला था, तो शुक्र यानी कि अल्लाह का। पहला मुकाबला जो है 2014 से आपने स्टार्ट किया। जी 2014 में स्टार्ट की थी। 2014 की जनवरी में मैंने स्टार्ट की थी और अगस्त में पहला मुकाबला हुआ था ऑल पाकिस्तान का, वो भी मैंने विन किया था। जी ये मेरे मुकाबले पहले तो पंजाब में मुकाबले हुए। पंजाब के बाद फिर पंजाब का हमारा कैंप लगा रहा है। पंजाब के बाद फिर ऑल पाकिस्तान होते रहे। 2015 में भी ऑल पाकिस्तान खेला हूँ, 16 में भी खेला हूँ और नेशनल रैंकिंग मुकाबला भी माशाल्लाह मैं खेला हूँ। उसके बाद फिर एमेचोर ये ख़त्म करके फिर उन्होंने प्रोफेशनल में आ रहा हूँ मैं। प्रोफेशनल के फिर 3 फाइटें मैं खेला हूँ प्रोफेशनल की। शुक्र है अल्लाह का कि सारी फाइटें तीनों ही जीता हूँ मैं, अभी तक एक भी नहीं हारा मैं फाइट। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ीशान साहब देखें, ये जो चीज़ है एकदम से नहीं हो जाती, ज़ाहिर है इसके पीछे आपकी यानी कि एक मेहनत होगी, एक टाइम दिया होगा आपने। तो हमारे नौजवानों के लिए जो खासकर बॉक्सिंग का शौक़ रखते हैं उनके लिए आप थोड़ा सा बताएं कि ये तैयारी आपने कैसे की और इसके पीछे जो है ना आपको किसने सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा। ये इसके पीछे मुझे मेरी फैमिली ने वैसे ज़्यादा सपोर्ट किया है और ये सपोर्ट करने के लिए फैमिली लाजमी होना चाहिए, क्योंकि घर वाले कहते हैं बॉक्सिंग छोड़ दो, आपको मुक्के लगेंगे, मुंह फट जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। इसलिए वो कहते हैं कि बॉक्सिंग छोड़ दो, ये बॉक्सिंग अच्छी नहीं है। अक्सर बॉक्सर तो भाग ही जाते हैं, लेकिन जज्बा होना चाहिए बंदे के अंदर और बॉक्सिंग खुद स्टार्ट करता रहे, वो अच्छी हो जाती है बॉक्सिंग। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं आप कि इसकी तैयारी की क्या मराहल हैं, यानी कि किस तरह आप जैसे यानी कि आप ज़ाहिर है उसके लिए वेट गेन कुछ ज़्यादा भी ना हो, फूड यानी कौन सी इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए है, कुछ प्रोटीन हेल्दी फूड जिस तरह होता है इस बॉक्सिंग के मराहल में, ज़ाहिर है एक ट्रेनिंग का सेशन भी होता है। थोड़ा सा उस बारे हमारे नाज़रीन को गाइड करें कि आप कितनी एक ट्रेनिंग करते हैं और क्या खानों में फूड में क्या इस्तेमाल करते हैं आप। जी ये फूड में हम तो पहले फूड तो लाजमी खाने चाहिए और दूध भी पीना चाहिए, कीमा इस्तेमाल करना चाहिए और जो ये ऑयली चीज़ें होती हैं ये कम से कम यूज़ करें। और ये अपने वेट के हिसाब से भी डिपेंड करता है, कोई वेट लूज़ करके बॉक्सिंग खेलते हैं और मैं हैवी वेट में खेलता हूँ। शुक्र है मैं तो जो भी आता है ना टका के अच्छा सा खाता हूँ, मतलब जी हैवी वेट में खाने के लिए होता है और ये खाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी ये कैटेगरी में पॉइंट का हिसाब नहीं होता, ये वेट टू वेट फाइट होती है। मेरा वेट मैं हैवी वेल्टर वेट में खेलता हूँ, तो मेरे सामने जो बॉक्सर रहेगा वो भी वेल्टर वेट में होगा ठीक। और ये हिसाब होता है। जो हैवी में होगा उसके सामने हैवी का बॉक्सर रहेगा। ये सिर्फ स्पीड में फ़र्क पड़ जाता है और मुक्कों के हिट में फ़र्क होता है और ये पॉइंटों का इसमें कुछ भी नहीं फ़र्क होता। और जितने ऊपर खतरनाक होते जाए ना वेट, उतना खतरनाक बॉक्सर बनता जाता है। इसके लिए टाइम टेबल तो वैसे सुबह का बहुत अच्छा होता है। सुबह को और शाम का 2 टाइम ट्रेनिंग करें तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। जब प्रोफेशनल के मुकाबले होते हैं फिर 2 टाइम ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वैसे 2 से 3 तीन टाइम भी किसी टाइम आ जाती है जब टाइम बिल्कुल कम बचे और टाइम बिल्कुल कम होता है, इसलिए फिर 3 टाइम ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं हम।
सुबह दोपहर शाम हो जाती है ट्रेनिंग। तो यानी कि ट्रेनिंग में ज़ाहिर है उसमें जो है एक्सरसाइज रनिंग का भी एक होगा। रनिंग कितनी एक करनी चाहिए इसमें रनिंग? रनिंग हम तकरीबन 10 किलोमीटर तक, सुबह 10 किलोमीटर तक रनिंग करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग होती है। शाम को फिर हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, जो पैडिंग होती है, फुटवर्क, और उसमें बैक शो होता है सारा कुछ। रहीम मियां खान में तो मैं पहला बॉक्सर हूँ जो इधर न्यूजीलैंड में जा रहा हूँ और इंडियन बॉक्सर के साथ फाइटें हैं हमारी। शुक्र है, मेरा ख्वाब भी था बहरले मुल्क जाके और इंडियन बॉक्सर के साथ फाइट करना, तो वैसे मेरा ख्वाब था, इनके साथ मैं इंशाल्लाह खेलूंगा फाइटें। जी माशाल्लाह, देखें ज़बरदस्त के इनकी जो फाइट है नाजरीन, वहाँ पे अपना बॉक्सर्स जो न्यूजीलैंड में इनके हरीफ हैं वो इंडियन बॉक्सर्स हैं। तो देखें कि पहले भी पाकिस्तान के कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने क्रिकेट में, हॉकी में या दीगर गेम्स में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो अब बॉक्सिंग में जो है ये नौजवान ज़ीशान गुपांग अपना नाम रोशन करने के लिए और पाकिस्तान का नाम खासकर रोशन करने के लिए इंडियन बॉक्सर से खेलने के लिए पुरुमीद हैं। इनसे हम मज़ीद भी जानेंगे, थोड़ा सा ये डिटेल हमें बताएं कि जो हमारे नौजवान बॉक्सर्स हैं जो इस तरफ आना चाहते हैं उनको यानी कि क्या टिप्स देंगे आप ये? उनके लिए यही है कि वो बॉक्सिंग करें। बॉक्सिंग बहुत ही अच्छी गेम है, इसमें बंदा हेल्दी फिटनेस में आ जाता है, एक तो बहुत ही अच्छी गेम बन जाता है। और नौजवानों के लिए यही है कि बॉक्सिंग करे। वो वैसे शुरुआत में जो पहले पहले आते हैं तो वो तो 1 घंटा या दो घंटे मिनिमम दे दें, अच्छी सी बॉक्सिंग हो जाएगी उससे भी। जी नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे ज़ीशान गुपांग से हमने इनके तासुरात जाने, और ये एक नाज़रीन नौजवान जो पाकिस्तान के हैं या जो ऐसे मायूस होके बैठ जाते हैं कि जी वो कुछ नहीं कर सकते, तो यकीनन उनको जो है अगर उनकी फैमिली की सपोर्ट है वो कोशिश करें फैमिली के ही रजामंदी से शुरुआत करें गेम की। और वो यानी कि इसमें उन्होंने बताया ज़ीशान साहब ने कि प्रॉपर तरीके से जो है कोई भी है मुस्तकिल मिजाजी के बगैर गेम नामुमकिन है। तो ज़ीशान गुपांग का एक मैसेज है नौजवानों के लिए कि आप अगर बॉक्सिंग में आते हैं तो आपको गेम के साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी खुराक का भी जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। मेज़बान होस्ट असद महमूद को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।